Hey guys, welcome to my show, Dil Ki Awaaz Motivational. It's Risha Bhardwaj and today I'm going to take the interview of Dr. Chandra Bhushan Sharma. He will be giving us motivational talks on Corona, that how we can fight it with naturally and why it happens and what we can do for it. So please don't miss this episode. Okay. Let me introduce also Dr. Bhushan Sharma. He has a 24 years service in government job. He has retired as an SMO Ayurveda. Recently, he is running his own health center named as Sai Health Center. Thank you so much, sir, for coming in our show. And we are very much delighted to have you in our show. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोरोना के ऊपर, जिसके बारे में सर हमें इंफॉर्मेशन देंगे. सर, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोना डिजीज? कोरोना क्या है? देखिए मैम, कोरोना जो है बेसिकली इट इज अ वायरल डिजीज. तो हम ये कह सकते हैं कि ये चाइना से एक्सपोर्ट हुई है. तो चाइना में जो है इसका कहते हैं कि वो वुहान मार्केट के पास एक एनिमल्स की मार्केट है. तो वहां से वो लेबोरेटरी में उसको बनाया गया और वो जो कोरोना है चमगादड़, उसमें उन्होंने उसको ट्रांसमिट किया और फिर जो है वो उससे वो आगे से आगे स्प्रेड करते गए. सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट होम रेमेडीज दैट वी कैन यूज इन होम? हाँ, इसकी जो बेस्ट होम रेमेडी है तो उसको तो मैं, जो हमारे आयुर्वेद में बोला हुआ है कि चरक में बोला हुआ है कि संक्षेप क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात संक्षेप में जो इसकी जो चिकित्सा है वो ये है इस प्रिवेंशन, कि हम इसकी प्रिवेंशन जो है वो करें. एक तो वो दैट इज द बेस्ट रेमेडी, ताकि ये हमें ट्रांसमिट ना हो. जो इसके ट्रांसमिशन रूट्स हैं, जैसे कॉन्टेक्ट से हो रहा है और आमने सामने जो है वो छींकने से हो रहा है, या जो कोरोना पेशेंट है उसके बिल्कुल नजदीक जाने से हो रहा है. अगर कोई अनमास्क है, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, या उसने जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली है, तो ये उससे हो रहा है. तो इससे बेहतर है कि इन चीजों से बचा जाए. तो ये होम रेमेडी में अगर आप देखा जाए तो बेसिकली दिस इज इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री का जो रिकवरी रेट है वो बहुत क्विक है, क्योंकि हम लोगों की इंडियंस की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है. हम उस डिजीज से जो फैल रही है उससे हम उसको कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में हम लोग जो है वो सक्षम है. तो सबसे बड़ी तो ये इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज है. उसके बाद जो है वो हम जो हमारी घरेलू चीजें जो हैं, जैसे सबसे बड़ी बात ये मानी गई है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो कोरोना हुआ है और डेथ्स ज्यादा हुई हैं, स्पेशली इटली, फ्रांस, अमेरिका में, तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं. तो जो वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन में ये डिजीज ऐसा माना गया है कि उन लोगों को ज्यादा हुई है और ज्यादा सिवियरिटी हुई है, उसकी जो फर्ट रेट ज्यादा हुआ है. लेकिन एज जो हमारा कंट्री है, जो नॉर्थ इंडियन हम मान सकते हैं, या कुछ एक कंट्रीज में जो हमारा रिलीजियस टच भी है, वहां हम जो वेजिटेरियन है तो आज तक कहते हैं कि किसी वेजिटेरियन की बड़ी डेथ नहीं हुई है कोरोना की वजह से. जी सर. सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी स्टिल हैव टू फियर फ्रॉम कोरोना वायरस और टेक इट सीरियसली? वी शुड टेक इट सीरियसली, बट वी शुड बी कॉशियस अबाउट इट. इसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है. ओवर कॉशियस रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली नीड्स जो है, वो हमारा काम है कि एक जो देश है उसका काम ही रुक जाए इस चीज की वजह से. वैसे नहीं होना चाहिए. मैंने ये भी देख रहा हूँ कि इसका इतना ज्यादा डर है कि इवन तो द पेशेंट्स दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इन दैट गुड वे. ठीक है. दूसरी बात यह है कि अगर किसी से कोरोना की डेथ हो रही है तो हम उसको भी जो है वो एक बहुत बड़ा एक टेरर मानकर चल रहे हैं. हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. और जो ह्यूमन टच है, संवेदनशीलता है, जो हमारे रिश्तों में आ रही है कि हम हर एक आदमी को
एक जो कोरोना का पेशेंट है अगर उसको दुश्मन की तरह देखें तो वो एक गलत बात होगी। लेकिन जो आपका अगला क्वेश्चन है कि ये कब तक फैलेगा, अभी ये इंडिया में है, जो एज पर जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला हुआ है कि अभी जून में इसकी बहुत ज्यादा सिवियरिटी होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ हाइपोथेसिस हैं कि ये शायद सितंबर और अक्टूबर तक यहाँ से हमारे कंट्री से खत्म हो जाए। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास्क एंड पीपीई? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है मास्क का, जो 3 लेयर मास्क है। हमें इसके ऊपर जो घर में बना हुआ मास्क जो है वो कॉटन का, दैट इज मोर रिलायबल। वो जो हमारा जो सिंथेटिक मास्क जो बल्कि जो कि मैंने भी पहना हुआ है, इसकी 6 घंटे तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी प्रॉपरली। लेकिन जो घर में जो हम अपने क्लॉथ से मास्क जो खुद हम बना रहे हैं, उसकी सिलाई कर रहे हैं, वो 9 या 10 घंटे तक वो जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हम घर का जो कॉटन का मास्क है उसको हम प्रॉपरली स्टरलाइज कर रहे हैं, साबुन से अच्छी तरह से धो लें, तो वो उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मास्क का रोल है बहुत ज्यादा। अगर कोरोना का पेशेंट आपके सामने खड़ा है और आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको 90% चांसेस है कि आपको वो कोरोना की इन्फेक्शन हो सकती है। कोरोना के पेशेंट ने भी मास्क पहना हुआ है और आपने मास्क पहना हुआ है, आपने सामने एक यूर कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो 15-20% जो है वो आपको चांसेस हैं उसके कोरोना के होने के। लेकिन इस चीज के बारे में जितना मीडिया में या जितना हम सोसाइटी में जितना इसको हम एक बहुत बड़ा एक टेरर हवा और एक मान लेकर चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कोई। वी कैन फेस विद इट। जी सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना? कोरोना का ये तो है कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना टेस्ट करा रही है। तो 3 लैब्स हैं जो एट प्रेजेंट हमारे स्टेट में वर्क कर रही हैं। जैसे एक टांडा में है, एक आईजीएमसी में है और शायद एक नए स्टॉक में भी लैब है। तो उसका टेस्ट कराया जाएगा, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। तो और बड़े ही डॉक्टर जो है वो उसको साइंटिफिकली ढंग से मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी प्रिकॉशन से जो उनको पीपी किट पहन कर लेते हैं, तो उसकी एक आधे दिन में रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर वो आ जाए तो ठीक है, उसकी जो है वो क्वारंटाइन पेशेंट को किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उसकी हो रही है। और वहां पर उसको देखा जाए तो जो एट प्रेजेंट देयर इज नो इंग्लिश मेडिसिन फॉर इट। तो बेस्ट मेडिसिन जो आ रही है वो हमारी आम जो मेडिसिन जो हैं, जिनको ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं, जिनको वर्ल्ड मानकर चल रहा है, जैसे गुड़ूची है, आंवला है, तुलसी है, हल्दी है, तो इनका हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे इस चीज की बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बन रही है। तो हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे देयर शुड बी अ पॉजिटिव इन अवर एटीट्यूड। हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। अगर हम खुश रहेंगे तो खुश रहने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, उतनी दवाइयों खाने से इंक्रीज नहीं होती। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहकर अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करनी है, सैर करनी है, और जो है अपने आप का अपना जो एक अच्छा माहौल जो है पॉजिटिव माहौल बना के रखना है, कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बना के रखनी है। और जो अपना काम है, जो हमारा रूटीन है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, चाहे टीचर की हैं, डॉक्टर की हैं, किसी वर्कर की हैं, उनको कंटिन्यू करना है। जी सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन रेज इम्यूनिटी इन अ नेचुरल वे? नेचुरल वे में जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सबसे बेस्ट मोटिवेटर जो है वो हमारा, अगर देखा जाए तो जो हमारे पहाड़ों में जो गिलोय है उसका रस पिया जा सकता है। उसकी मेडिसिन आ रही है, गुड़ की गंगबटी है। तो दूसरी बात ये जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो हमारा एटीट्यूड जो है उसको लिया जाए, वेजिटेरियन डाइट्स को लिया जाए। तीसरे जो है वो सिट्रस फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, उनको बहुत ज्यादा जो है वो लिया जाए। जैसे संतरा है, लीची है, या वो चेरी है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट है, उसको ज्यादा लिया जाए। तो ये इनसे बहुत ज्यादा हमारी इम्यूनिटी आ रही है, तो इससे इस चीज से बचा जा सकता है। Thank you so much, sir. I love to continue this conversation, but we have a shortage of time. So I am learning a lot from you, and again, thank you so much. Thank you.
After my first interview with Dr. Chandrabhushan Sharma, if you want to ask any questions, please write it in a comment box and I will be posting them to Dr. Chandrabhushan Sharma to get back to your answers.